औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन गिरामी, ये दौर ईजादात का दौर कहलाता है। नई नई ईजादात वजूद में आ रही हैं और लोगों में इन ईजादात का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। हर खासो आम और आलिम जाहिल इन ईजादात से फायदा हासिल कर रहा है। खसूसन मोबाइल और इंटरनेट ने आज लोगों को अपना गर्विदा बना लिया है। लोग भी इनके गुलाम हो चुके हैं और इनकी दीवानगी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो अपनी जिंदगी का हर गोशा सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। किसी की पैदाइश हो तो सोशल मीडिया, किसी की वफात हो तो सोशल मीडिया, कोई बीमार हो तो सोशल मीडिया और किसी की शादी हो तो सोशल मीडिया। गर्ज ये कि जिंदगी में जब भी कोई हादसा या वाकया इंसान को पेश आता है तो वो सोशल मीडिया का रुख करता है, सरफे नजर इसके कि वो हादसा या वाकया खुशगवार है या नाखुशगवार। यही वजह है कि इंसान की जिंदगी में होने वाले हादसातों वाकयात से अजीजों अकारब से ज्यादा सोशल मीडिया के अफराद वाकिफ होते हैं। कभी कभी ये दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई इंसान नई नई ईजादात के जरिए तरक्की कर रहा है या फिर वो तरक्की के नाम पर तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है। क्योंकि कभी इंसान ऐसी चीजें भी बनाता है जिनका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इसमें सिर्फ वक्त का ज़या होता है। जैसे कि आजकल कितने सारे एप्लीकेशंस हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़या है। इन ऐप्स में से एक टिकटॉक और म्यूजिकली भी है। जो लोग टिकटॉक और इस जैसी एप्लीकेशंस के मुतालिक जानते हैं, उन पर यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया होगी कि ये एप्लीकेशंस फहाशी और ज़ाये वक्त का अड्डा है। इन ऐप्स में फिल्मी डायलॉग पर एक्टिंग की जाती है, गाने गाए और सुने जाते हैं और बेपर्दगी आम होती है। गर्ज ये कि ये ऐप्स सरासर सरापे शर हैं। इनमें खैर का जरा सा भी पहलू मौजूद नहीं है। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मोतबर चैनल खोजी टीवी को, जिसने अपनी आज की इस वीडियो के लिए इसी फितने का इंतखाब किया है। लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से कबल हस्बे रिवायत मैं अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन गिरामी, सहाफी ने पूछा, सर आपके बच्चे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं? उसका जवाब नफी में था। सहाफी ने अगला सवाल किया, सर मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करने की पाबंदी कब तक बरकरार रहती है? वो थोड़ा मुस्कुराया और चश्मे के नीचे से घूरते हुए बोला, मैंने 14 साल की उम्र तक अपने बच्चों पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रखी है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक आजकल बच्चों में बलूगत के आसार 14 साल की उम्र तक जाहिर हो जाते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे बच्चे 14 साल तक मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। सहाफी ने आखिरी सवाल दागा, सर क्या 14 साल के बाद आपके बच्चों को खुली आजादी है कि वो जब चाहें और जैसे चाहें मोबाइल फोन इस्तेमाल करें? बिल गेट्स ने पहलू बदला, टांग पे टांग चढ़ाई और पूरी संजीदगी से बोला, हरगिज नहीं। हमने घर में एक वक्त मुकर्रर कर रखा है और बच्चों को सिर्फ उसी मुकर्रर वक्त में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। नाज़रीन गिरामी, बिल गेट्स कौन है यह बताने की कोई जरूरत नहीं। इस वक्त उसके 3 बच्चे हैं। एक की उम्र 20 साल, दूसरा 17 साल और तीसरा 14 साल का है। इन तीनों बच्चों को एक खास और मुकर्रर वक्त में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत है। बिल गेट्स की तरह स्टीव जॉब्स और साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने भी अपने बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी है। दूसरी तरफ हमारे बच्चे, हमारे नौजवान और तुलबा और तालबात क्या कर रहे हैं, मैं इसकी एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूं। 2016 में चीन ने सोशल मीडिया के मैदान में एक नई ऐप मुतारिफ करवाई जिसका नाम टिकटॉक था। यह सितंबर 2016 में चाइना में लॉन्च हुई और ठीक 1 साल बाद सितंबर 2017 में इसे दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया गया। यह ऐप 200 दिनों की मेहनत से बनाई गई थी। 9 नवंबर 2017 को टिकटॉक ने एक दूसरी ऐप म्यूजिकली को $1 बिलियन में खरीद लिया। देखते ही देखते ये ऐप दुनिया भर में मशहूर हो गई और 2018 में सिर्फ अमेरिका में 80 मिलियन सार्फिन ने इसे डाउनलोड किया। 2018 में ही बाकी दुनिया में 800 मिलियन सार्फिन ने इसे डाउनलोड किया।
अक्टूबर 2018 में यह दुनिया के 150 मुल्कों और 75 जबानों में दस्तयाब थी। नाज़रीन गिरामी, टिकटॉक में यह होता है कि इसमें 15 सेकंड की वीडियो बनाई और शेयर की जाती है। इसमें सारिफ को सिर्फ होंठ हिलाने होते हैं और 15 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करके इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जाता है। इस 15 सेकंड की वीडियो में जुबानी अल्फाज बोले जाते हैं, मजहब और अहले मजहब का मजाक उड़ाया जाता है, नौजवान लड़कों और लड़कियों के दरमियान जिनसी जुमलों का तबादला होता है और नीम उरियां लिबास की नुमाइश की जाती है। शुरू में जिनसी जुमलों और फैश लिबास के लिए पेशावर औरतों से वीडियोस बनवाई गई और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और फिर उनकी देखा देखी आम लोग और नौजवान लड़के लड़कियां भी इसमें मुलव्वस हो गए। अब सूरत हाल यह है कि टिकटॉक अपने फहश और नीम उरियां लिबास और नौजवान लड़कों लड़कियों के दरमियान जुबानी जुमलों की वजह से दुनिया की मकबूल तरीन ऐप बन चुकी है और इसने मशहूर सोशल मीडिया वेबसाइट्स फेसबुक और यूट्यूब को भी पीछे छोड़ दिया है। एंटरटेनमेंट के नाम पर मजहब का मजाक उड़ाया जाता है, फहाशी और उरियानी फैलाई जा रही है, जिनसी बेरारवी को फरोग दिया जा रहा है और इस एक ऐप के जरिए दुनिया को कंट्रोल करने की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। इस ऐप की इन्हीं गैर मुनासिब और गैर इखलाकी सरगर्मियों के बायस 3 जुलाई 2018 को इंडोनेशिया में इसे बैन कर दिया गया था, मगर दुनिया की खुफिया ताकतों और आलमी मंसूबा साजों की मुदाखलत से सिर्फ एक हफ्ते बाद इसे खोल दिया गया। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में इस ऐप के जरिए से जो सोशल इनकलाब लाया जा रहा है उसे देखकर दिल डूब जाता है। आप YouTube पर जाएं और वहां जाकर देखें कि किस तरह नौजवान लड़के और लड़कियां बेहुदा और फैश जुमलों का तबादला करते हैं। नीम उरियां और फैश लिबास की नुमाइश की जाती है, फिल्मों के डायलॉग्स पर एक्टिंग की जाती है, गानों पर रक्स किया जाता है और मजहब और अहले मजहब का मजाक उड़ाया जाता है। वो तुलबा और तालबात जो घर वालों की नजर में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर टिकटॉक वीडियोस बनाते और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। और इससे भी काबिले अफसोस बात यह है कि लड़कियां इस काम में 2 हाथ आगे हैं। घर वालों को खबर भी नहीं और उनकी बेटियों की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। यहां से इन तस्वीर का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, मगर टिकटॉक के नशे में गुम इन लड़कियों को इससे कोई सरोकार नहीं। बज़ाहिर शरीफ और दीनदार घरानों की लड़कियां भी इस ऐप के जरिए अपनी नुमाइश पर फख्र महसूस करती हैं और अपनी वीडियो शेयर करने पर जरा भर तरद्दुद नहीं करती। इससे भी अफसोसनाक रवैया उनके वालिदैन का है, जो जरा सी शोहरत और मशहूरी के लिए फैमिली समेत अपनी वीडियो शेयर कर देते हैं और एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि हमारी इन तस्वीर का कहीं गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा ये ऐप मुस्लिम मुल्कों में इस्तेमाल की जा रही है और इसमें भी सबसे ज्यादा खवातीन इस ऐप को इस्तेमाल कर रही हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर सोशल मीडिया और टिकटॉक तक नौजवान नस्ल लायानी और फजूल कामों में अपना वक्त जाया कर रही है। एक ऐसे वक्त में कि जब हम मनहैसुल कौम और मनहैसुल उम्मा जवाल का शिकार हैं, हमें इस्लाम की निशाते सानिया के लिए सर जोड़ने और अपनी जिंदगियां वक्फ करने की जरूरत है। ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया मिलकर पाकिस्तान और आलमे इस्लाम के दर पे है, ऐसे वक्त में जब शामी मुसलमानों को दुनिया कहती है कि मक्का और मदीना नजदीक हैं, फिर क्यों मुसलमान हिजरत करके यूरोप की तरफ आ रहे हैं, ऐसे वक्त में जब हम दुनिया से साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कई गुना पीछे हैं और हमें अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की जरूरत है, ऐसे वक्त में जब दुनिया के अक्सर खित्तों में मुसलमान जुल्म और सितम का शिकार हैं, ऐसे वक्त में कि जब हमें अपने इदारों और यूनिवर्सिटियों को तहकीको जुस्तजू के मराकज बनाने की जरूरत है, हम और हमारी नौजवान नस्ल टिकटॉक जैसी फजूल, लायानी और हया बाख्ता ऐप्स के जाल में फंसकर रह गए हैं। मैं जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस पढ़ता हूं तो कांप जाता हूं कि कयामत के दिन आदमी का पांव उसके रब के सामने से नहीं हटेगा जब तक उसे 5 चीजों के बारे में ना पूछ लिया जाए। उसकी उम्र के बारे में कि उसे कहां सर्फ किया, उसकी जवानी के बारे में कि उसे कहां खपाया, उसके माल के बारे में कि उसे कहां से कमाया और कहां खर्च किया, और उसके इल्म के बारे में कि उस पर कहां तक अमल किया। क्या कोई है जो इस हदीस पर गौर करे और आज से अपनी जिंदगी का लाया अमल तय कर ले, जिसमें अपने रब को मनाने, अपने वतन
اور اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔